किसी मांगलिक से शादी होगी तो आपकी डेथ हो जाएगी। देयर आर सो मेनी साइंटिफिक कॉम्बिनेशंस जिनकी वजह से मंगल दोष कैंसिल भी होता है। कि 9 बार लिखो सब ठीक है, 9 बार लिखो कि जॉब मिल रही है। सामने से पर्सन ने बोला कि मैम या तो आप मेरी रीडिंग लो या मैं सुसाइड कर रहा हूँ। हाय, वेलकम टू हर जिंदगी। दिस इज मी आशिमा जैन और आज हम एक ऐसी साइंस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है एस्ट्रोलॉजी। क्या है बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, आइए डिकोड करते हैं इन दिस वीडियो विद आवर एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट पूजा गुप्ता। पूजा, अगर कुंडली मिलाने की बात आती है तो आधी शादियां तो इसलिए कैंसिल हो जाती है कि भैया लड़का मांगलिक है या लड़की मांगलिक है। तो ये मंगल दोष ये क्या है? पहले समझते हैं मांगलिक दोष होता क्या है। ठीक है, मैंने आपको बताया 12 हाउसेज हैं, 9 प्लैनेट्स हैं। 9 में से एक प्लैनेट मंगल है हमारा, मार्स। अब 12 में से अगर 1st, 7th, 8th, 4th एंड 12th 5 हाउसेज हो गए, इसमें अगर मंगल प्लेस्ड है तो आप मांगलिक हो। अब प्रोबेबिलिटी देखो, 12 में से 5 हाउसेज में मंगल प्लेस्ड है तो आप मांगलिक है। तो कितनी ज्यादा रेशियो हो गई, कितने लोग मांगलिक होंगे। ठीक है, अब कहते हैं मांगलिक की शादी मांगलिक से करो। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जिनका मंगल स्ट्रांग है ना, तो वो उनका पैशन ज्यादा है, उनका एग्रेशन ज्यादा है, उनका गुस्सा भी ज्यादा है, उनकी एनर्जी भी ज्यादा है। तो अच्छा। एक पर्सन जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, जिसको पूरा टाइम कुछ करना है, जिसको शांत बैठना ही नहीं है, और सामने वाला पर्सन ऐसा रिलैक्स्ड पेशेंट कि जिसको अभी कुछ काम नहीं करना, जिसको शांति चाहिए, दोनों का मिसमैच हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं अगर सेम एनर्जी है, सेम टेम्परामेंट है, गुस्सा भी आ रहा है, तो दोनों को, अगर सामने वाला पर्सन गुस्सा नहीं कर रहा लेकिन समझ रहा है कि इसको गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे भी तो आता है, मेरा भी तो टेम्परामेंट ऐसा ही है, तो दोनों एक दूसरे को झेल पाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि दोनों का अगर टेम्परामेंट ज्यादा तो भिड़ेंगे ही, मतलब लड़ाई ज्यादा होगी। मंगल पॉजिटिव भी तो होता है ना, मंगल हिम्मत भी देता है, एनर्जी भी देता है, पैशन भी तो देता है ना, सिर्फ गुस्सा नहीं देता। तो पैशन को समझने के लिए भी तो आपको वो एनर्जी और पैशन चाहिए। अगर ऐसा पर्सन मिल गया कि एक बहुत एक्टिव है, एक बहुत सुस्त है, तो शादी नहीं चलती है। सिर्फ ये रीजन होता है, मंगल बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है। और ये कहना कि किसी मांगलिक से शादी होगी तो आपकी डेथ हो जाएगी, ये हो जाएगा, ये बहुत पहले चलता था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आशिमा, जिस मोमेंट हमारा जन्म होता है ना, उसी मोमेंट तय हो जाता है कि हम कितनी सांसें लेकर आए हैं। हमारा ये टाइम लिखा है, सब लिखा है। हमारा बर्थ के टाइम के साथ साथ डेथ टाइम भी डिसाइड होता था। हम गिनी हुई सांसें लेकर आते हैं। तो किसी की शादी, किसी के होने से उनकी सांसें कम हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वन मोर थिंग, देयर आर सो मेनी साइंटिफिक कॉम्बिनेशंस जिनकी वजह से मंगल दोष कैंसिल भी होता है, बट उसके बारे में नॉलेज नहीं है, उसके बारे में बात नहीं होती। कितने सारे कपल्स मेरे पास आते हैं कि किसी ने बोल दिया मांगलिक है, वो इतने परेशान हो रहे हैं, बच्चे हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, और जब मैं कुंडली खोलती हूँ तो या तो मंगल दोष होता ही नहीं है या फिर वो किसी एक सर्टेन कॉम्बिनेशन से कैंसिल हो रहती है। तो मतलब फिर कुंडली के बारे में जानना तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली, तभी तो मैंने आपको बोला ना कि जब भी मेरे पास कोई आता है हॉरोस्कोप रीडिंग के लिए, तो आई प्रेफर टू शो देम देयर हॉरोस्कोप, कि एक बार देखो तो सही कि आपका कौन सा हाउस स्ट्रांग है, आपको क्या करना चाहिए, आपको कौन से करियर में जाना चाहिए। लोग पहले जॉब करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में है, किसी में, फिर स्टार्टअप खोलते हैं, फिर समझ आता है कि ये नहीं करना, कुछ और बिजनेस करना है। ऐसे में कोई अगर उन्हें फर्स्ट टाइम में बता दे कि आपके लिए बिजनेस अच्छा है, तो लाइफ कितनी आसान हो जाएगी, हर्डल्स कितने कम हो जाएंगे। अच्छा, तो ये अभी जैसे जेनजी बच्चे हैं, जेनजी लोग आते हैं आपके पास, तो क्या उनको भी, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो उनकी उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स है उनकी, जैसे कि मेरा ब्रेकअप हो गया, राइट, ये लड़का मुझे या लड़की मुझे मुझसे बात नहीं कर रही, या फिर मेरा करियर नहीं बन पा रहा, या फिर मैम मैं क्या करूं ऐसा कि ये लोग मुझसे मुझे अटेंशन दे। राइट, ब्यूटी, लुक्स, मनी and of course the love and relationship is something that the generation, the younger generation is very concerned of. तो कैसे कैसे मैसेजेस आपके पास आते हैं, डीएम्स आपके पास आते हैं, क्या लोग बोलते हैं? जो हमने अभी बात भी की कि ब्लॉक कर देना, ये सबसे बड़ा कंसर्न है। मैक्सिमम रीडिंग्स टैरो सेशंस की इसी चीज पर है। दूसरा, सामने वाला पर्सन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, या फिर वो मुझे पहले प्रपोज करेगा कि थोड़ी ना करते हो आप। नहीं, कार्ड से पता चल जाता है ना, एनर्जी से पता चल जाता है। आप मुझसे भी पूछो कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, मैं अपने कार्ड्स के थ्रू बता सकती हूँ।
Okay. क्योंकि इट इज ऑल अबाउट एनर्जीज। हाँ, तो ये बाद में करेंगे, मेरा बॉस मेरे बारे में क्या सोच रहा है। तो सी, जितना जेंजी की अगर हम बात कर रहे हैं, चाहे करियर चाहे रिलेशनशिप, सबसे ज्यादा जो उनको समझ आती है, जो उनके लिए वर्क करती है, दैट इज मैनिफेस्टेशंस एंड एफर्मेशंस। क्योंकि सबसे पहले हमें एक्सेप्टेंस तो आनी चाहिए आशिमा। बट ये भी ट्रेंड ही तो है पूजा, मैनिफेस्टेशन अफर्मेशंस की। हम लोगों ने रिसेंटली अभी एक वीडियो Right. किया था 369 पे, जहाँ पे हमने ये बोला कि 3 बार 6 बार और 9 बार लिखो, राइट, 9 बार लिखो। तो बट ये मानते भी हैं, द इम्पेशंस अगेन इज द की। पहले क्या होता था, पहले जब पेरेंट्स कंधे पे हाथ रखते थे, बोलते थे ना बेटा सब ठीक है, हाँ। तो हम मान जाते थे कि पापा ने कहा है ना सब ठीक है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया या फिर एंजाइटी या स्ट्रेस इतना ज्यादा है कि मन मानता ही नहीं है। तो फिर होमवर्क देना पड़ता है कि 9 बार लिखो सब ठीक है, 9 बार लिखो कि जॉब मिल रही है, 9 बार लिखो कि सामने वाला पर्सन प्यार करता है। क्यों? सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज देना है। और ये करने के सबसे अच्छे टाइमिंग्स कौन से होते हैं? रात को सोने से जस्ट पहले और सुबह उठते, क्योंकि एक बार आप उठ गए, आपका दिन स्टार्ट हुआ, फिर तो बहुत सारी थॉट्स आ गई ना। और सोने से पहले जब आपका माइंड थोड़ा सा खाली है, क्योंकि आपको मैसेज किसको देना है? अपने सबकॉन्शियस माइंड को देना है। सारा तो गेम माइंड का है ना, वही आपको इमोशंस दे रहा है। मैसेज बॉयफ्रेंड को नहीं, सबकॉन्शियस माइंड को देना। एग्जैक्टली पहले सबको, क्योंकि खुद ठीक रहोगे तो अपना रिश्ता ठीक कर पाओगे ना, खुद से प्यार करोगे तो सामने वाले को प्यार कर पाओगे। तो इसलिए पहले तो ये समझना कि आप कंप्लीट हो, और सबसे ज्यादा कहते हैं ना सेल्फिश हो जाओ, सेल्फ सेंटर्ड हो जाओ, कि सबसे पहले प्यार खुद को करो। किसी को प्यार करने के चक्कर में अपनी हेल्थ का बैंड बजा लिया, खुद इतने खराब हो गए, तो रिश्ते को कैसे संभालोगे? तो इसलिए सबसे पहले अपना ख्याल, उसके बाद सामने वाले से प्यार। दैट शुड बी द मंत्र। बट सबसे वियर्ड आज तक क्या आया इंस्टाग्राम पे मैसेज, या क्या रीडिंग आई है, अगर आप बताना चाहो तो? सी, वन इवनिंग आई वॉज लाइक, आई वॉज जस्ट हैविंग अ वॉक इन माई पार्क, और मेरे पास एकदम से फ़ोन आता है कि मेरे को ना रीडिंग चाहिए। ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन था, सिडनी से। एंड आई वॉज लाइक कि मेरा तो वर्किंग आवर्स खत्म हो गए, 7:30 हो गया, मैं अभी कोई रीडिंग नहीं लूँगी। तो सामने से पर्सन ने बोला कि मैम या तो आप मेरी रीडिंग लो या मैं सुसाइड कर रहा हूँ। एंड आई वॉज विद माई डॉटर, और मैं वॉक कर रही हूँ, और मैंने डॉटर को पार्क में छोड़ा, मतलब किसी को बोला कि ध्यान रखना। एंड आशिमा, आई एक्चुअली रश्ड। ऑफिस में जाके मैंने कार्ड्स खोले, उसका एंजाइटी लेवल इतना ज़्यादा था दैट पर्सन वॉज नॉट एबल टू स्पीक। मतलब इतना ज़्यादा फंबल कर रहा था, ही वॉज शिवरिंग। एंड क्या पूछना था कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे अनब्लॉक कब करेगी। एंड आई वॉज लाइक, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती कि मैंने कितना, मैं कैसे बोलूँ ये चीज़ अभी, कि मैंने कितना पेन लिया। मैं भागती हुई गई कि पता नहीं उसका कुछ इशू है, उसका कोई पेरेंट, मतलब 100 थॉट्स आते हैं ना, कोई हॉस्पिटल में है, कोई डेथ की स्टेज पे तो नहीं है, मैं कैसे काम करूँ, मैं सोचती भी जा रही हूँ मैं क्या रेमेडीज दूँ, क्या करूँ। और जाके क्वेश्चन ये था, और उसका पेन बहुत रियल था। हम ये भी नहीं कह सकते कि उसका पेन रियल नहीं था। एंड मी बीइंग अ रीडर, आई कैन नॉट बी जजमेंटल कि आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछोगे तो मैं रीडिंग दूंगी, ये पूछोगे तो नहीं। मुझे तो एज अ रीडर उसको समझना पड़ेगा, एंड आई कैन फील द पेन। और सच में वो उस टाइम कुछ कर लेता। तो दैट वाज एन अमेजिंग कॉन्वर्सेशन विद पूजा, आवर एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी अगर आपको क्वेरी है या कोई भी आपको बात समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं हर जिंदगी को।